गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं हेयर कट। आप देख सकते हैं क्लाइंट के हेयर किस तरह से हैं। इनके बाल थोड़े वेवी हैं। इन्होंने बालों पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। इन्होंने डाई लगाया हुआ 8 नंबर का, 8 लेवल का, और उसके बाद इन्होंने केराटिन रिबाउंडिंग काफ़ी देर हो गई है करवाई हुई है, लेकिन अभी तो बालों में रही नहीं है, लेकिन ये है काफ़ी देर पहले करवाई हुई थी। और अब देखें, हम जब कटिंग स्टार्ट करें तो हमने सबसे पहले सेक्शन बना लिया है। हमने दरमियान की मांग निकाल कर एक लेफ़्ट पर एक राइट पर सेक्शन बना लिया है, और उसके बाद हम बना रहे हैं एक बैक पे सेक्शन। आप देख सकते हैं हम राउंड में एक स्ट्रेट एक सेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि सारे बालों को अगर हम एक दफ़ा करेंगे। हमारे पास जो आज क्लाइंट है, इनके बाल थोड़े हेल्दी भी हैं, क्योंकि वो बता रही हैं कि मैं अच्छे कंडीशनर शैम्पू यूज़ करती हूँ, बालों की केयर करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल गिरते नहीं हैं, अच्छे हैं। तो अगर आपके पास बाल हेल्दी हैं तो आप सेक्शनिंग ज़रूर किया करें बालों की, फिर इजीली आप इनको हैंडल कर सकेंगे। और अगर नॉर्मल बाल हैं तो थोड़े बहुत सेक्शन भी करेंगे तो इजीली आप कवर कर लेंगे। तो अभी हमने बनाया है एक 3 सेक्शंस बनाए, और सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है वो हमने खोला है, ओपन किया है, और उसे बिल्कुल स्ट्रेट करके हम 90 के एंगल पर बालों को कॉम्ब किया है, और उसके बाद नीचे लाकर हम इसे 45 की डिग्री पर काट रहे हैं। हाँ जी, हमने जब एक सेक्शन काट लिया है, उसके बाद हमने ऊपर वाला सेक्शन भी दोबारा खोला है, और अच्छे तरीके से खोल कर हम इसे वेट कर रहे हैं बालों को, क्योंकि अगर हमारे बाल वेट होंगे अच्छे तरीके से तो हम इनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। कॉम्ब करेंगे बालों को ताकि टेंगल फ्री हो जाए बाल। हाँ जी, अच्छे तरीके से हमने कॉम्ब करनी है ताकि बालों में कोई भी उलझने ना रहें, क्योंकि अगर उलझने होंगी तो हमें सेक्शन उठाते हुए प्रॉब्लम होगी, और फिर हमें सही तरीके से हम कटिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि जब भी कटिंग करें तो साथ साथ कॉम्ब ज़रूर किया करें, ताकि आप प्रॉपर कटिंग सीख सकें। हाँ जी, हम कर रहे हैं कॉम्ब। अच्छे तरीके से बाल कॉम्ब हो चुके हैं, और उसके बाद अभी हम ले रहे हैं टेल कॉम्ब। उसकी बैक से हम एक सेक्शन उठा रहे हैं, थिन सा, बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं उठाया, थिन सेक्शन उठाया है, और उसे हम ऊपर ले जाकर, जिस तरह से आपको पहले बताया है, हम ऊपर लेके जाएंगे स्ट्रेट 90 के एंगल पर। इसे स्ट्रेट कॉम्ब करेंगे और बाद में इसे 45 की डिग्री पर ले आएंगे और फिर से कट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम 90 की डिग्री पे कर रहे हैं। हमने यही टेक्निक पूरी कटिंग में फॉलो करनी है, इसलिए आप गौर से देखें। और अगर आप चाहते हैं पूरी कटिंग को सीखना, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जब स्किप करते हैं तो फिर आप बाद में कमेंट करके पूछते हैं या वैसे हमें कॉल करते हैं, कहते हैं कि हमें कटिंग की समझ नहीं आई यहाँ से या वहाँ से। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप कटिंग की वीडियो या कोई भी वीडियो होती है उसे पूरी देखा करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर वो कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं जो हमें समझ नहीं आते, और फिर जब हम उसकी एप्लीकेशन करने वाले होते हैं उस चीज़ की, तो वो हमें सही हो नहीं पाता हमसे। तो आप देखें किस तरह से हम सारे बालों के सेक्शंस बना रहे हैं। इसे ऊपर ले जाकर 90 के एंगल पर एक हमने बेस क्रिएट कर ली है, गाइडलाइन है हमारे पास, उसी को फॉलो करते हुए हम सारी कटिंग कर रहे हैं। हमने 1 बाय 1 एक एक स्टेप उठाना है और उसी टेक्निक को बस फॉलो करते जाना और सारी कटिंग कर लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप इजीली ये कटिंग कर सकेंगे, बशर्ते कि आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो फिर आप कटिंग को सीख जाते हैं, फिर आप करने वाले बन जाते हैं। और यह है, जब भी आपने कटिंग करनी है, अगर आप घर में कर रहे हैं किसी की तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। और अगर आपका सैलून है तो आप कस्टमर से पहले ज़रूर कंसल्ट किया करें आपको कितनी लेंथ चाहिए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जब हम कटिंग करते हैं अगर लेंथ शॉर्ट हो जाए तो कस्टमर के साथ में भी लड़ाई भी हो सकती है। तो ये है, पहले आपका डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी लेंथ आपको कटिंग में चाहिए। तो हमने अपने क्लाइंट से पूछ लिया है, उन्होंने हमें बता दिया है कि उनके बाल मतलब बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़े छोटे हो जाएं, मतलब 2-2 3-3 इंचज़ निकल जाएं, ताकि अच्छी से जो रफ़ डेड एंड्स हैं वो रिमूव हो जाएं और अच्छी सी एक शेप आ जाए। और आप देख रहे हैं कि हम वही टेक्निक फ़ॉलो कर रहे हैं। हम 90 के एंगल पर बार बार बालों को उठा रहे हैं, उसे कॉम्ब कर रहे हैं, वेट किया हुआ हमने सारे बालों को, जहाँ से आपको कॉम्ब ना हो बालों को,
तो आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि वेट करने से हम इजीली इनको हैंडल कर सकते हैं। गाइडलाइन को आपने ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि जब एक गाइडलाइन बन जाएगी तो फिर आप आगे इजीली आसानी से कटिंग को कंटिन्यू कर सकेंगे। अब देखें, हमने जो गाइडलाइन बनाई थी उसको फॉलो करते हुए हम सारी कटिंग को चेक कर रहे हैं। हमने सारे स्टेप्स बना लेने और आप यही प्रोसीजर 2 से 3 बार पीछे हेड पे कर सकते हैं, और जितनी बार आप करेंगे स्टेप्स अच्छे आपको मिलेंगे। और ये है, अगर किसी के बाल थिन है बहुत ज़्यादा तो उनके ये टेक्निक यूज़ नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको थिन हेयर्स पर या जो आपकी हेयर क्वालिटी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस हेयर्स पर भी आपको कटिंग करना बताएंगे। और फिर आप इजीली आप सैलून से चाहें आप घर पर चाहें आप कटिंग कर सकते हैं, अपने बालों को अच्छा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हम काफ़ी दफ़ा कहते हैं हमारे लंबे बाल हों और नीचे से काफ़ी रफ़ होते हैं, डेड एंड हो जाते हैं, लेकिन हम उनकी केयर नहीं करते। लेकिन यह है, केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर तो आप यूज़ करें, लेकिन उनको बर वक्त टाइमली इनको ट्रिम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हमारी लेंथ रुक जाती है। जब स्पिल्ट एंड हो जाते हैं तो हमारी बालों की लेंथ रुक जाती है। तो आज क्लाइंट ने आकर हमसे यही डिस्कस किया कि मेरी लेंथ इस तरह से है जिस तरह बढ़ नहीं रही, तो इसीलिए वो आई हैं। वो कह रही हैं कि मेरे बालों को इस तरह से कट किया जाए, उनके सारे डेड एंड्स निकल जाएं, उनको अच्छे तरीके से स्टेप्स दिए जाएं ताकि अच्छी सी मेरी शेप बालों में आ जाए। और जो हमारी क्लाइंट है वो है टीचिंग करती हैं, वो रूटीन में वो कहती है मैंने सुबह को जाना होता है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि रोज़ाना हेयर स्टाइलिंग करूँ। तो अगर एक अच्छी सी कटिंग होगी तो मैं रोज़ाना इसी तरीके से इन बालों को ही सेट करके जा सकती हूँ, कैचर करके या टेल पोनी बनाकर जा सकती हूँ। अब देखें, हमने बैक से जो सेक्शनिंग है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने फ्रंट का जो सेक्शन है वो खोल लिया है। हम शावर कर रहे हैं, बालों को अच्छे तरीके से बालों को गीला कर रहे हैं, क्योंकि अगर बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लेंगे तो आपको पहले बताया है कि हैंडल करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और आप देखें, हम इसे ऊपर ले जाकर सेम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। बेस हमारे पास है, जो गाइडलाइन है उसी को फॉलो कर रहे हैं, और उसी को फॉलो करते हुए हमने जो सेक्शन खोला उसे बैक की तरफ कॉम्ब कर लिया है। और फिर उसे हम क्या कर रहे हैं, एक एक सेक्शन सेम वैसे ही उठा रहे हैं और उसे कट कर रहे हैं। हाँ जी, अब देखें, जब हमने सारे छोटे छोटे सेक्शंस बना लेंगे तो फिर आप एक बिग सेक्शन, बड़ा सेक्शन लेकर भी सारे सेक्शंस को मर्ज कर सकते हैं। अगर अनइवन हेयर्स हैं तो उनको भी कम्प्लीटली इक्वल कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखें, हम सारे सेक्शंस को ले रहे हैं, जो बाल छूट रहे हैं हम उनको भी दोबारा कॉम्ब में ले रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके से सारे बालों में स्टेप बन जाएं और बाल अच्छी शेप में आ जाएं। और ये आपको बार बार बताया जाता है कि बालों को आप कॉम्ब साथ साथ करते जाएं, साथ साथ, ताकि बाल हमें हैंडल करना हमारे लिए इजी हो जाए। हम सेम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं पीछे जो हमने यूज़ किया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बालों को बस एक एक सेक्शन उठा रहे हैं, सारे बालों को हम दोबारा से ऐसे कर रहे हैं ताकि सारे बाल एक ही टोन में आ जाएं, एक ही जो हमने स्टेप क्रिएट करें उसी टोन में आ जाएं। जब हमने उस तरफ की कर लिए कटिंग तो इस तरफ के हम सेक्शन पिन उतारेंगे। सेक्शन क्लिप उतारने के बाद हम दोबारा बालों का जो बनाया हुआ था जुड़ा वो खोल रहे हैं, उन बालों को कर रहे हैं वेट। और जब वेट कर लेंगे उसके बाद यकीनन आगे आपको पता होगा हम क्या करने वाले हैं। हम आगे करेंगे कॉम्ब, और जब हम कॉम्ब करेंगे तो बाल हो जाएंगे हमारे टेंगल फ्री, और जब टेंगल फ्री हो जाएंगे तो फिर हम इजीली कटिंग कर सकेंगे। हाँ जी, हमने इनको कर लिया है टेंगल फ्री। और उसके बाद हम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, एक एक लेयर को बारीक बारीक उठाएंगे और हम करेंगे इनको 90 के एंगल पर लाकर कट। और जब भी आप कटिंग करते हैं तो आपने कोशिश करनी है, कान के पास हमारे काफ़ी बाल ऐसे होते हैं जो कटिंग में मिस हो जाते हैं, और बाद में जब हम चेक करते हैं तो वो हमारी कटिंग के गाइडलाइन में नहीं होते। तो आपने जब कॉम्ब करनी है तो कान के पास से अच्छे तरीके से 2 से 3 बार कॉम्ब करना है। और एक नेक एरिया पर कुछ बाल होते हैं जो नीचे छुपे हुए रह जाते हैं, तो हमने उन बालों को अच्छे तरीके से कॉम्ब करना है, उनको साथ मिक्स करना है, मर्ज करना है, और फिर हमने उसे लाकर 90 के एंगल पर कट करना है। हाँ जी, हम सारे बालों को इस तरह से ऊपर लेकर जा रहे हैं और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम इन्हें कट कर रहे हैं। ये अभी हम सिर्फ बना रहे हैं स्टेप्स। जब स्टेप्स बन जाएंगे उसके बाद हम स्टेप और लेयर मिक्स करेंगे।
क्योंकि जैसे इनके बाल हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे स्टेप और लेयर मिक्स चाहिए, लेकिन अगर किसी के थिन बाल हैं तो पहले भी आपको कहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम थिन बालों की कटिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। या आप चाहते हैं लॉन्ग हेयर्स पर, शॉर्ट हेयर्स पर, सारी कटिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सकें। टेक्निक काफ़ी इजी है, बस सीखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जब हम प्रैक्टिस बार बार करते जाएंगे तो इनफेक्ट हमें आ जाएगी। हाँ जी, अब देखें हम किस तरह से इन बालों को दोबारा कोम करें, ऊपर लेके जा रहे हैं 90 के एंगल पर, और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगर कोम आगे आ रहा है तो हम उसे साइड पे कर देते ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अच्छे तरीके से इसे देख सकें। हम गाइडलाइन को बस फॉलो करते हुए इसे कट कर रहे हैं। इस तरह से जो फ्रंट पे बाल हैं उन्हें भी बैक पर लेकर जाएंगे और सारे बालों में हम स्टेप्स बनाएंगे। हाँ जी, इसे भी हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, इसे कॉम कर रहे हैं और वही प्रोसीजर दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं। बार बार हम वही तरीका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने सारे बालों में एक जैसा वॉल्यूम रखना है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं। तो हम इसीलिए हम एक ही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ताकि सारे बालों में एक जैसे सेक्शनिंग, एक जैसे स्टेप्स बन जाएँ, ताकि आम रूटीन में अगर वो ब्लू ड्रायर नहीं भी करती या रूटीन में अगर वो ऐसे भी कैचर लगाकर शावर लेकर जाते हैं तो हमारी कटिंग फिर भी फ्रेश लगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कटिंग को बार बार चेक करना ज़रूरी है। हम कटिंग जब भी चेक करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक जो मिलती है हम उसे दोबारा सेट कर सकते हैं। जब हम इन्हें बार बार चेक करेंगे तो कटिंग की सारी मिस्टेक्स हम सॉल्व कर लेंगे और अच्छे तरीके से प्रॉपर हम अच्छी कटिंग अचीव कर सकेंगे। आप देखें हम कॉम करके बार बार चेक कर रहे हैं, जहाँ से भी अनइवन हेयर्स फील होते हैं हम वो सारे रिमूव कर रहे हैं। और अभी हमने बैक पे जो हमने स्टेप्स डालने थे वो डाल लिए हैं। अभी हम आगे हैं फ्रंट की साइड पर, और फ्रंट की साइड पर हम करने वाले हैं एक साइड फ्लिक, और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करने वाले क्योंकि हमने क्लाइंट से पूछ लिया है कि कितना आपको साइड का फ्लिक चाहिए। तो हम एक सेक्शन निकाले हैं बिल्कुल स्ट्रेट डी में, आईब्रो के मिड से इस तरफ और इस तरफ से दरमियान में एक हमने सेक्शन निकाल लिया है। सेक्शनिंग हमने नीट करनी है, आपको पहले भी बताते हैं, क्योंकि जब हमारी सेक्शनिंग नीट होगी तो फिर हम अच्छे तरीके से हम इसे कर पाएंगे। और ये हम पूछ रहे हैं क्लाइंट से, उन्होंने कहा है जी मुझे चिन तक ही चाहिए, तो हम चिन तक बालों को रख कर स्ट्रेट कट कर देंगे। और उसके बाद हम इसे दोबारा ऊपर ले जाकर एक दफ़ा चेक करेंगे, जो अनइवन हेयर्स फील हो रहे होंगे हम उन्हें दोबारा कट कर देंगे। उसके बाद हम इसे साइड पर हम पूछ सकते हैं क्लाइंट से, आपको लेफ़्ट तरफ चाहिए, आपको राइट तरफ चाहिए, जिस तरफ क्लाइंट आपको कहते हैं उस तरफ आप उनका साइड पफ सेट कर सकते हैं। तो हमने उनका साइड पफ जिस तरफ उन्होंने कहा है हमने उस तरफ कर दिया है। और उसके बाद ही हमें मिल गई है लेयर में गाइडलाइन। हमने साइड पफ को फॉलो करते हुए कटिंग को करते जाना है। और यह लेयर कटिंग आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है क्योंकि यही बेसिक कटिंग है। सारी कटिंग्स में ये कटिंग मिक्स होती है, और अगर आप ये अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो फिर आप अच्छे एक कटिंग करने वाले बन जाते हैं। हाँ जी, हमने पहला जो स्टेप किया है उसी को हमने फॉलो करते हुए आगे लेयर्स बनानी है, और हम तिरछी कर रहे हैं क्योंकि उनके बाल थोड़े हेल्दी हैं, तो अगर तिरछी करेंगे तो थोड़ा सा अच्छी लगेगी इनके बालों पर कटिंग। और उसके बाद हम फाइनल में आपको ब्लू ड्राई भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से कटिंग हमारी प्रॉपर होती है। और ये है, आपको बार बार कहा जाता है कि हमने एक दफ़ा कटिंग कर लिया लेकिन अभी हम दोबारा चेक करें, देखें हमें अभी भी अनइवन हेयर फील हो रहे हैं, तो हम इनको दोबारा से कट करेंगे। और जब आप फ्रंट पर कटिंग करें तो आप कोशिश करें कि सीज़र आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी शेप एक अच्छी बन जाए, क्योंकि ये फेस फ्रेम होता है फ्रंट वाली कटिंग, और अगर हमारा फेस फ्रेम की कटिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारी सारी कटिंग ख़राब लगेगी। और उसके बाद हम सारा पीछे से एक एक सेक्शन लाकर बारीक बारीक उनको कर रहे हैं कट, उसके साथ मिक्स करके गाइडलाइन के साथ। और कर हम रहे हैं तिरछी थोड़ी कटिंग, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर रहे, थोड़ी तिरछी कर रहे हैं कटिंग, आप देख सकते हैं। छोटा छोटा सेक्शन निकाल कर हम सारी कटिंग कर रहे हैं। आप देखें हमने फ्रंट दरमियान की मांग शुरू से लेकर एंड तक निकाली है, 2 सेक्शंस में हमने बालों को डिवाइड कर दिया है हमने ताकि हम अच्छे तरीके से लेयर्स बना सकें लेफ़्ट तरफ से और राइट तरफ से।
हम दोबारा इसको रीचेक बार बार करेंगे, ताकि जो भी बाल हों उन्हें हम चॉप करते जाएंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा निकालते जाएंगे और अच्छे तरीके से इनको इक्वल कर लेंगे। हाँ जी, अगरचे हमने कटिंग कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ हमें हेयर्स फील हो रहे हैं। ये हमने सारी कटिंग करके उनको दोबारा चेक कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े बाल हमें फील हो रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा कट नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको दोबारा निकाल रहे हैं ताकि इक्वल एक शेप में आ जाए। इस तरह से आपने जब लेफ़्ट तरफ से करनी है, राइट तरफ से करनी है, तो आपने यही टेक्निक को फॉलो करना है। और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, तो यकीनन आपको कटिंग करनी आ जाएगी। और आपसे पहले भी कहा जाता है कि अगर आपने सीखनी है तो वीडियो को स्किप ना किया करें, और अगर आपने वैसे फ़न के लिए देखनी है तो फिर आप ना भी देखें तो चलता है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आप वीडियो को पूरा देखा करें और आपको यकीनन कटिंग आ जाएगी, या जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आपको आ जाएगा। हाँ जी, हमने फ़र्स्ट वाले स्टेप को इस तरफ जिस तरह हमने लेफ़्ट तरफ किया था, इस तरह से हम राइट तरफ भी कर रहे हैं। हमने एक गाइडलाइन जो बनाई है उसको फॉलो करते हुए सारी कटिंग को कर रहे हैं। अभी हम थोड़े लंबे लंबे स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि ये पहले हम एक बना रहे हैं गाइडलाइन, और उसके बाद हम दोबारा इसे फ्रेश करेंगे। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं और किसी के बाल लॉन्ग है, तो आप पहले लॉन्ग लेयर्स बना सकते हैं, और बाद में क्लाइंट से पूछ कर या जिसकी आप कर रहे हैं आप उससे पूछ कर आप उसे दोबारा उस शेप पर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं और हम एक ही दफ़ा में अगर कह रहे हैं कि सारी कटिंग प्रॉपर हमारी हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम सीखेंगे अच्छे तरीके से तो हमें आ जाएगी। इस तरह से आप देखें हमने किस तरह से सारी कटिंग को वी शेप में कर लिया है। और उसके बाद हमने क्लाइंट से पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे वी नहीं, मुझे यू शेप चाहिए। तो हम बैक से फ्रेश करेंगे, बालों को यू में लेकर आएंगे। हम कॉम कर रहे हैं, हमने बालों को अच्छे तरीके से वेट कर लिया है, और उसके बाद कर रहे हैं हम कॉम, और हम मिड से बालों को थोड़ा सा काट कर यू शेप में लेकर जाएंगे, ताकि जो चूंच निकली हुई है, जो अनइवन बाल फील हो रहे हैं, वो सारे इक्वल हो जाएं और यू शेप बड़ी अच्छी फील हो। और जब आपने यू शेप करना है तो साथ साथ कॉम करते जाना है। ये आपको इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी दफ़ा गर्दन के पास, आपको पहले भी बताया कि कुछ बाल छुपे हुए होते हैं, जो बाद में जब हम वॉश करते हैं या कोई हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो फिर वो नीचे निकल आते हैं। तो ये कॉम इसीलिए आपको कहा जाता है कि बार बार साथ करें, ताकि जो गर्दन के पास या कानों के पास जहाँ भी कोई बाल छुपे हुए हों वो भी साथ मिक्स हो जाएं और अच्छे तरीके से कटिंग हो जाए हमारी प्रॉपर। हाँ जी, हमारी यू शेप कटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे ब्लू ड्रायर, लेकिन आई एम सॉरी, सैलून है, कस्टमर्स कुछ आ गए थे, इसलिए हम ब्लू ड्रायर की कटिंग पूरी नहीं बना पाए, वीडियो इसकी पूरी नहीं बना पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लू ड्रायर की पूरी ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करें, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। हम ब्लू ड्रायर की पूरी टेक्निक आपके साथ शेयर करेंगे। ये इस टाइम हम हॉट ब्लो पे इसको कर रहे हैं। कोल्ड पर भी हो जाता है और गर्म पर भी हो जाता है, लेकिन हॉट पर ज़्यादा अच्छा होता है। हम बालों को, अगरचे थोड़े बाल इनके वेवी हैं, हम बालों को स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम इसको हल्का सा ब्लू ड्राई कर रहे हैं। अभी हल्का सा क्लाइंट को इसकी फ़ाइनल लुक दिखानी थी। ये पीछे से यू शेप है, इसके अंदर स्टेप्स भी हैं, मे बी वीडियो में इतने क्लियर फील नहीं हो रहे क्योंकि उनके बालों का कलर भी थोड़ा ऐसा है और अंदर स्टेप्स काफ़ी हैं। और अभी आपको फ्रंट से भी दिखा देते हैं कि फ्रंट से क्लाइंट की लुक कैसी आई है। इनके बाल काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, इनके बालों में हेल्दी हैं, तो इस वजह से ऐसे लग रहे हैं। और उसके बाद अब देखें फ्रंट पर लेयर्स इस तरह से कुछ बनी है, और हमारा क्लाइंट तो खुश हुआ है, उससे तो पसंद आई है। और अगर आपको भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अगर चैनल पर पहली दफ़ा हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जो सीखना चाहते हैं सैलून का काम वो भी फ़ायदा उठा सकें और न्यू न्यू चीज़ें सीख सकें। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जैसे हम न्यू वीडियो आप डालें तो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए और आप उसे देख सकें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें।